हाँ, ये 3 चैप्टर हम आज कर इस पोर्शन में रहेंगे। हमारे 3 चैप्टर, एक तो मिक्स कॉर्पोरेशन, एक टाइम एंड वर्क, और एक रहेगा वर्क एंड वेजेज। और इसी में एक छोटा सा चैप्टर इसी के साथ होता है, वो पाइप एंड पिस्टन वाला होता है ना, इसी के साथ हो जाएगा, पाइप एंड पिस्टन वाला। ना, नल और वो होता है ना, नल वाला टंकी वाला, टंकी और नल वाला, इसी के साथ होता है। टाइम एंड वर्क जैसा ही होता है, सेम। तो ये तो छोटा ही होता है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये 4 चैप्टर है, जिसमें ये भी छोटा है, और ये वर्क एंड वेजेस वाला भी छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है। इसके साथ साथ रिलेटेड ये है, उसके जैसा ही होता है। आसान से छोटे छोटे 4 चैप्टर हम फटाफट निपटा देंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे मिक्स प्रोपरेशन। मिक्स प्रोपरेशन, इसकी हमारी आज ये पहली क्लास है। एक बहुत ही मशहूर फार्मूला होता है, जब हमें निकालना हो कि इतने आदमी मिलकर के इतना काम कितने दिन में कर सकते हैं, तो इतने आदमी मिलकर के इतने काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक फॉर्मूला है, एक मसाले का नाम सुना होगा हमने, एमडीएच। एमडीएच डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बराबर है एम डी एच N1D1H1। देखो, एम फॉर मैन यानी कितने आदमी, डी फॉर डेज कितने दिन, और एच फॉर हावर्स। अगर यदि हावर्स भी दिया हुआ है तो चाहे वो घंटे में हो चाहे मिनट में हो, हम टाइम मानेंगे, टाइम भी कह सकते हैं इसे, है ना, कितने घंटे, आवर्स। तो डब्ल्यू माने वर्क, कितना काम है, वर्क। ये वाला पोर्शन हमें दिया हुआ होगा कि 5 आदमी 10 दिन रोज 5 घंटे काम करके एक काम को या 2 बिल्डिंग को या 2 खेत को समाप्त करते हैं। पूछा जाएगा ये, तो इतने आदमी इतने दिन काम करें, इतने घंटे प्रतिदिन, तो 4 खेत हो 5 खेत हो, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जो दिया हुआ होगा उसे इस साइड में रख लेंगे, जो निकालना होगा उसमें जो जो चीजें दी हुई होगी वो रख लेंगे, जो नहीं होगी उसकी जगह हम ब्लैंक छोड़ देंगे, और यूनिटरी रूल लगाकर, क्योंकि बराबर का है, इसको आसानी से हम सोल्व कर लेंगे। एन का मतलब यहाँ पर मैन है, डी का मतलब डेज दिन है, हावर्स का मतलब घंटे हैं, और डब्ल्यू का मतलब वर्क है। दूसरी बात, अगर वो कहता है कि जैसे एक 500 सड़क बनाता है, तो हम उस 500 सड़कों को एक ही वर्क मानेंगे, या तो यहाँ 500 रखेंगे तो यहाँ भी फिर 500 रखना पड़ेगा। वो कहता है कि 10 खेतों को जोतता है, तो उसको भी हम एक ही वर्क मानेंगे, है ना, एक यूनिट मानेंगे, एक वर्क। वो कहता है कि मान लो कोई 20 चेयर बनाता है, तो यार यदि यहाँ पर 20 रखेंगे तो फिर यहाँ पर 20 रखना पड़ेगा, बराबर रखना पड़ेंगे। और मान लो बताया है 20 चेयर का और पूछ लिया 50 का, तो यहाँ 20 और फिर 50 रखेंगे। इस तरह से नीचे हम वर्क रखेंगे। वर्क हमारे लिए क्या है, काम। हमारे लिए चाहे कुछ भी हो, चेयर बनाए वो भी काम ही है ना, खेत को जोते, खेत को काटे, प्लास्टर करे, कहीं पर कहीं सुरंग खोदे, वो सब के सब हमारे यहाँ कार्य है। कहीं कहीं आएगा कि मक्खियां जो है, ये मकड़ी वाला भी एक आता है कि मकड़ी मक्खियां खा जाती है, कितना टाइम लगाएगी, तो वो भी हमारे लिए यहाँ पर काम है। जो भी होगा काम, वो हमेशा नीचे रखे, हमेशा कुछ भी कहा जाए। कैसे, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे। जैसे कह रहा है कि 10 आदमी एक कार्य को एक कार्य को 6 दिन में करते हैं, 6 दिन में समाप्त कर देते, यानी 10 आदमी काम करना शुरू करते हैं,
उस एक कार्य है, कुछ भी है, चाहे वो चेयर बनाना है, चाहे वो छत बनाना है, चाहे प्लास्टर करना है, उस काम का वो 6 दिन में निपटा देते हैं। चाहे वो खेत काटना हो, आपसे पूछा है तो 5 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। 5 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखो, जो दिया हुआ है वो इस तरफ क्या क्या दिया हुआ है, एक तो मैन दिए हुए हैं 10, ये है ना, मैन की जगह हमने मैन लिख लिया, मल्टीपल, क्योंकि ये मल्टीपल है। एक कार्य को 6 दिन में करते हैं, डेज दिए हुए हैं, इनटू डेज लिख लेंगे, इनटू हावर्स है, हावर्स दिए हुए नहीं दिया हुआ कि रोज 6 घंटे काम करते हैं या रोज 8 घंटे काम करते हैं, वो नहीं दिया हुआ तो छोड़ देंगे। नीचे दिया हुआ है एक कार्य, तो यहाँ पर वो एक कार्य है, वो एक लिख लेंगे। यहाँ पर वो लिखता है कि 20 चेयर, तो यहाँ पे 20 चेयर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखता है वो कि 5 सड़कें बनाता है, तो यहाँ 5 सड़कें लिख लेते हैं। यहाँ एक दिया हुआ तो एक लिखते हैं। ये है गिवन वैल्यू जो दी हुई है। इसके बराबर में लिखेंगे जो निकालना है, M वाला, D1 वाला, H1 वाला और W1 वाला। अब कार्य वही है ना, 5 आदमी उसी कार्य को, कार्य वही है कि 5 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो कार्य वही है तो वो एक ही था, या नीचे एक ही लिख लेंगे। तो आदमी दिए हुए हमें 5, और डे डी हमें निकालना है, तो वो हम यहाँ पर डी लिख लेंगे सीधा। ठीक है, डी निकालना है, जो निकालना है वो हम यहीं पर, बस इक्वेशन पूरी होगी। जो दिया हुआ था वो इस तरफ रख लिया, जो निकालना है वो जितनी इंफॉर्मेशन निकालने की हमें दी हुई है वो यहाँ रख लेंगे। ठीक है, जो नहीं दी हुई छोड़। अब देखो, वैसे आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ, नीचे वाले क्रॉस मल्टीपल कर लिया तो इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, कुछ देर बाद आप डायरेक्ट उड़ाना सीख जाएंगे, लेकिन एक बार सिखा देते हैं। नीचे वाले की इसके साथ, इसकी इसके साथ करो क्रॉस मल्टीपल। एक की इसके साथ करेंगे तो आ गया 5D। डी मीन यहाँ पर क्या था, डे जो निकालना था हमें, और इसकी इसके साथ करेंगे तो क्या आ गया, 10 और 6 60 आ गया, है ना। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 60 को 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी इधर का 5 जो टास्क पहुंच करते हैं उस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाता है। तो कितना आ गया, 12, ये आंसर। इतना आसान सवाल, एकदम इजी था। क्वेश्चन क्या था कि 10 आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं, तो 5 आदमी कितने दिन में करेंगे। काम वही है, सेम टू सेम, जो गिवन है वो रख लिया, 10 आदमी 6 दिन एक काम। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, 5 आदमी कितने दिन में उसी काम को, बस क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, डी की वैल्यू आ जाए। दिक्कत ये एक किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर लिया करें, तो थोड़ा देर जब आप करेंगे तो फिर तो ये सीधा काट देंगे आप, सीधा आप यहाँ से उड़ा देंगे। 5 से काटा 2, 6 दूनी 12, ये यहीं से आ गया डी बराबर 12। फटाफट करना सीख जाएंगे ऐसे ही। बस थोड़ी देर के लिए आप एक बुक बना ऐसे बना सकते हैं। आया समझ में ये, है ना। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान। चलो क्वेश्चन लिखेंगे, नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाएं। दस व्यक्ति 10 व्यक्ति रोजाना 8 घंटे काम करके, रोजाना 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 10 व्यक्ति 10 व्यक्ति रोजाना 8 घंटे कार्य करके, 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बोर्ड पे लिख दिया मैंने, 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 15 डेज में। तो पूछा है 12 व्यक्ति, 12 व्यक्ति, ये गिवन है भाई, हम है ना, ये गिवन है, और ये जो हमें निकालना है उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। 12 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते, 12 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करके
उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। 10 व्यक्ति रोज 8 घंटे काम करके एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो 12 व्यक्ति रोज 5 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। शाबाश, कोशिश कीजिए, सेम टू सेम है। सेम टू सेम है, शाबाश। बीस दिन आंसर क्या आएगा, 20 डेज। देखो जो गिवन है वो लिख लो, 10 आदमी दिए हुए हैं तो मैन लिख लिया, इनटू 15 डेज दिए हुए तो 15 डेज लिख लिया, इनटू हावर्स भी दिए हुए तो 8 हावर्स भी लिख दिया, डिवाइडेड बाय वर्क, वर्क वही है ना, एक ही है तो एक लिख लेंगे, है काम वही है हमारा, बराबर इज इक्वल टू मैन 12 है जो निकालना है, उसमें डेज हमें निकालने हैं, है ना, ऐसे लिख लिया वो, डेज कह रहे डेज ही लिख लिया मतलब कि पता रही कि हमने डेज निकालना है। और हावर्स है कि रोज वो 5 घंटे कार्य करते हैं, काम सेम हुई है। दिक्कत, इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। शुरुआत में दिक्कत आ सकती है तो मैंने क्या बताया, क्रॉस मल्टीपल कर लो, तो ये तो आ जाएगा 12×5 = 60, 60D इज इक्वल टू, और ये पूरा का पूरा लिख लो, मत मल्टीपल क्या करो, है ना, 10 × 15 × 18। क्यों, क्योंकि हम पता है आगे जाके कैंसिल आउट तो करने ही है, काटने ही, तो मत ना भी मल्टीपल करे, डी बराबर ये 60 इसके नीचे आ जाएगा, जीरो से ये जीरो गया, 6×3 = 18, है ना, कितना गया, 15×3 = 45। है हाँ, अब 45 से आ रहा है ना आंसर, नहीं 20, क्या मैंने गलत कर दिया, 12×5 = 60, 10 18, सॉरी 15, तो ये 10 15 और 8 और 12×5 = 60, इस 60 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 8 है कटेगा नहीं, मैंने क्या काट दिया गलत। हाँ ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, दो से दो तिया 6, दो चौक 8, 3×5 = 15, 5 चौक 20, तो डी बराबर आ गया 20। कैलकुलेशन देख कर आ दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, तो कितने दिन में पूरे कर देंगे वो, 20 दिनों में पूरे कर, बड़ा आसान सवाल है, एमडीएस सीख जाओगे। चलो, नोट हो गया सभी का, आगे चले, भाई सभी का हो गया नोट तो आगे चलते हैं। वॉइस तो क्लियर है ना, जब मैं बोर्ड की तरफ मुंह करके बोलता हूँ जब, हाँ ठीक, क्योंकि आज ना मैंने ये माइक नहीं लगाया, थोड़ा तेज तो बोलना पड़ रहा है पर चलो देखते हैं। मिटा दो ये, अगला है 15 व्यक्ति, 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके, 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य का, किसी कार्य का 1/4 भाग, ध्यान रखेंगे, किसी कार्य का 1/4 भाग 20 दिन में करते हैं, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है,
20 दिन में करते हैं। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 20 दिन में करते हैं। 20 दिन में करते हैं। अब आगे पूछा है, लिखते जाएंगे अब। तो शेष काम 10 व्यक्ति शेष काम 10 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते, तो शेष काम 10 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? बहुत आसान सवाल है। देखो, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें अब आप ये गड़बड़ हो जाएगी। 1/4 देखो कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 15 व्यक्ति रोज 8 घंटे कार्य करके किसी काम का 1/4 भाग 20 दिन में कर सकते हैं। तो शेष काम को 10 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? तो क्या कह दिया हुआ भाई? 15 व्यक्ति, एमडीएच लगाएंगे, है ना, एमडीएच लगाएंगे। जो दिया हुआ है वो इस तरफ लगेंगे। 15 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके 20 दिन में 1/4 भाग कार्य करते। लिख लो यहाँ पे 1/4 भाग, क्या दिक्कत है ना? 1/4 भाग कार्य करते। निकालना क्या है? कह रहा है यदि 10 व्यक्ति लगाए जाए, 10 व्यक्ति लगा दिए, रोज वो 9 घंटे कार्य करे, ये लोग 9 घंटे कार्य करेगा, तो शेष काम, देखो शेष काम कैसे निकालेंगे भाई? पूरा काम था 1/4 तो इन्होंने कर दिया, एक में से 1/4 घटा देंगे तो बच जाएगा 3/4। कोई दिक्कत? शेष काम कैसे निकालेंगे? पूरा काम एक, उसमें से 1/4 तीन लोगों ने कर दिया, बचा कितना? 3/4। तो नीचे 3/4 ही लिख लेंगे। 3/4 काम को कितने दिन में कर देंगे, ये इक्वेशन बन गई हमारी। कितने दिन में कर देंगे। बस फिर क्या था? देखो ये चार आराम से कट जाता है, डिवाइडेड पे इस तरफ नीचे वाली चीजें कट जाती है, ये 4 इसी कट जाता है। अगर आप कंफ्यूज हो काटने में, इस 4 को यहां लिख लेते, इस 4 को ऊपर चढ़ा लेते, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करते हैं? इस 4 को ऊपर चढ़ा लेते, इस वाले 4 को ऊपर चढ़ा लेते, फिर काट लेते। लेकिन डायरेक्ट काटना सीखो। नीचे 4 से 4 उड़ा दिया। अब ये 3 से ये 3 कट सकता है, 3 तिया 9। अब नीचे यहां बच गया एक, और यहां भी क्या है? एक। तो फिर या तो क्रॉस मल्टीपल करने वाला अभी बताया था मैंने, या डायरेक्ट भी कर लिया करें। तो क्या बच गया यहाँ पे? फिर ये वाला हिस्सा पूरा, और ये वाला ऐसे करेंगे। 10 × 3 × d इज इक्वल टू 15, 8 एंड 20। अब d बराबर है 15, 15, 8 और 20 डिवाइडेड बाई कितना गया? 30। 0 है, फिर सीधा कट गया। 15 दूनी 30, 2 से 10, कितने दिन लगाएंगे? 80 दिन लगाएंगे। ये आंसर आ गया हमारा। 80 डेज में वो पूरा कार्य करे। क्लियर है ना? आसान है, कोई मुश्किल नहीं था, ये भी एकदम आसान। 80 डेज लगाएंगे। आप ये ऊपर रख के भी काट सकते थे। अच्छा, डायरेक्ट काटना मैं बता देता हूँ, देख लेंगे। देखो 4 से 4 गया, 3 से आपने ये 3 काट दिया, दिक्कत? अब पता है ऊपर जो बराबर है वो कट जाते हैं। इस 0 से ये 0 काट दी, इस 3 से ये काट दिया 5, 8 5 40, 40 दूनी 80, डायरेक्ट आ गया डी बराबर 80। ऐसे ही सीखेंगे आप भी, है ना? थोड़ी देर आएगी दिक्कत, फिर आप सीख जाएंगे। शुरू शुरू में हल्की सी दिक्कत, आप करेक्ट बनाने सीख जाएंगे। और तेज ना चले, धीरे 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 सीखते सीखते चलो। ऐसे काट लो या ऐसे काट लो, बात एक। उतारेंगे शाबाश।
लिखेंगे। तैयार है सभी? लिखें। अगर आप तैयार ना हो तो बता दिया करें ना बीच में। लिखेंगे। 20 व्यक्ति। मैं कुछ नए वाले क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ भाई। 20 व्यक्ति। 20 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर देते हैं। 20 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो कार्य मतलब एक ही था, मैं कल तो पूछना कह जाए तो एक ही मानना है बस। हाँ, 8 घंटे पूरा, 8 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो कहता है पहले से दुगना काम। भाई अब एक है, पहले से दुगना काम तो दो हो जाएगा, क्या दिक्कत है? पहले से दुगना काम ये पूछा जाएगा। तो पहले से दुगने काम को 10 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके, प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके कितने दिनों में पूरा कर देंगे? कितने दिनों में पूरा कर देंगे? 20 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी काम को 8 दिन में पूरा कर देते हैं। तो पहले से दुगने काम को 10 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा कर देंगे? शाबाश, करके दिखाएंगे। आंसर आएगा 16 डेज, 16 दिन। 16 दिन आएगा भाई आंसर, 16 डेज, 16 डेज। देखो क्या क्या दिया हुआ है। एमडीएक्स 30, ये वाला एमडीएक्स 30, 30 मैन, 6 घंटे, 8 दिन, और काम एक, बराबर निकालना क्या है? कह रहा है पहले से दुगना काम, तो यहाँ दो लिख लो, है ना, और क्या दिक्कत है? पहले से दुगना काम है तो यहाँ क्या लिख लेंगे? दो लिख लेंगे। पहले से दुगना काम, 10 व्यक्ति दिए हुए हैं हमें, है ना, M1 दिया हुआ है। 10 व्यक्ति रोज 12 घंटे काम करते हैं, तो कितने दिन में पूरा कर देंगे? डेज के लिए डेज लिख लो, है ना, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क भी लगा ले, डेज लिख, जो पूछ रहा है वही आ जाएगा। तो कितना आसान है, इससे ये कट गया आराम से, 6 कट गया भाई, 2 6 की 12, ये कितना हो गया 60, और चलो ये काट दो, ये 6 से 6 कट गया, ये 0 से ये 0 भी कट गई, 8 दूनी 16। अरे ये तो बड़ा आसान था भाई, कैलकुलेशन भी बड़ी आसान थी, सीधा आ गया 16 डेज आ गया। अगर आपसे कैलकुलेशन ना हो तो ऐसे क्रॉस में करके काट लिया, कई काटने हमने सीखे भी। 16 डेज। एकदम बच्चों वाला सवाल, ये ऐसा ही सवाल आया है कई बार, पर ऐसा आपको हैरान होगी, यूपीएससी में भी आ जाता है, असिस्टेंट यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट वाले में भी आ जाता है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ नहीं। बता रही हूँ। तैयार रहें अगले क्वेश्चन के लिए, नोटबुक हमेशा लेकर बैठे, ताकि जो क्वेश्चन बोला जाए वो आप हाथ की हाथ नोट कर लें, आपके पास एक अपना रजिस्टर बन जाएगा, इसी को रिवीजन कर जाओ, यही बहुत होते हैं।
आप रिवीजन करके चले जाए। तैयार है? चलो। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। पांच व्यक्ति पांच व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके पांच व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य का किसी कार्य का 70%, किसी कार्य का 70% किसी कार्य का 70% भाग 14 दिनों में पूरा कर देते हैं। 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पांच व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य का 70% 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्लियर? पूछा क्या है? तो बाकी शेष कार्य को अब अपने आप ने लिखाना है। शेष कार्य कितना हो जाएगा भाई? अगर 100% पूरा है, 70% उन्होंने कर दिया, तो शेष कार्य कितना हो गया? 30%। ये मैंने लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। शेष कार्य कहेगा तो भाई 100% पूरा होता है, 70 इन्होंने कर दिया, तो कितना बच गया? 30%। तो छह व्यक्ति शेष कार्य को 6 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके कितने दिनों में पूरा कर देंगे? कितने दिनों में पूरा कर देंगे? शेष कार्य को 6 व्यक्ति 6 प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके कितने दिनों में पूरा कर देंगे? हाँ, देखिए, एक मैं करा देता हूँ। एमडीएच ये वाला गिवन है, कितना दिया हुआ है? 5। पांच व्यक्ति 6 घंटे 14 दिन, ये दिया हुआ है ना? और कितना कार्य कर पाते हैं? 70% ही कर पाते हैं, 70 लिख लेंगे। वैसे परसेंटेज का मतलब होता है नीचे 100 है, लेकिन इस तरफ भी नीचे 100 होगा, और दोनों कट जाएगा, तो आपको परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं, 70 ही लिख दो सीधा। क्लियर है? 70 क्यों लिखा है? वैसे तो परसेंट था, परसेंटेज का मतलब होता है कि 70 के नीचे 100 है, लेकिन इधर भी तो 30 के नीचे 100 होगा, वापस में कट जाएगा। क्यों हम अपनी कैलकुलेशन बढ़ाए तो छोड़ ही देते? हाँ, तो M1 कितना हो जाएगा? 6। D1 निकालना है हमें, है ना? और H1 हमें दिया हुआ है 10। और कार्य कितना है? 30%, ये 30 हो। दिक्कत? अब 0 से 0 कट गया आसान से, कैलकुलेशन तो करनी है। 0 से 0 कट गई। ये यहां भी काट सकते थे, ध्यान रखना, ऊपर भी कट जाती है, ये साइड में भी कट जाती है। पता है ना ये रूल तो? बराबर के पहली तरफ नीचे नीचे ऊपर ऊपर काट सकते हैं, और ये ऐसे भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 दूनी 6 कट गया। 7 दूनी 14, 2 से ये 2 गया। हाँ, 5 से 5, 5 से फिर ये 2 गए, और 2 से ये 3 काट दिया। अरे तो बड़ा आसान सवाल आ गया। डी बराबर 3 आ, डी बराबर 3। 3 डेज आ जाएंगे, 3 डेज, ये आंसर है। अगर ना कटे तो क्रॉस मल्टीपल, बहुत पुराना तरीका तो आता ही हमें। 3 दिन। चलो लिखेंगे अगला। अब 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट लिखेंगे, शाबाश। छोटे छोटे।
सात व्यक्ति सात व्यक्ति सात व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 7 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके इसी कार्य का 1/3 भाग इसी कार्य का 1/3 भाग 36 या 36 दिनों में समाप्त करते हैं। 7 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/3 भाग 36 दिनों में समाप्त करते हैं। शेष कार्य को क्वेश्चन में नहीं कह रहा, लेकिन आप समझ सकते हैं 1/3 काम हो चुका, शेष कितना हो गया 2/3। भाई 1 में से 1/3 घटा देंगे तो शेष कार्य को 24 व्यक्ति 24 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो शेष कार्य को 24 व्यक्ति 24 है भैया 24 24 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने दिन में समाप्त कर देंगे, कितने दिन में समाप्त कर देंगे। शाबाश, कर चुके हैं हम ऐसा एक क्वेश्चन पहले, अभी कीजिए कीजिए। एमडीएच लगाइए, मसाला बड़े काम का है। मासे दी हट्टी तो गए है ना, लेकिन मसाला छोड़ गए, उसी मसाले का प्रयोग कीजिए। 28 डेज 28 दिन आंसर आएगा भाई, आंसर आएगा इसका 28 डेज। क्या आपका आया? चलो दे देते हैं 10-20 सेकंड आपको, फटाफट कीजिए। प्रैक्टिस के लिए शाबाश कीजिए। किसी का नहीं हुआ बताया जाए भाई, किसी का नहीं हुआ तो बताइए। सबका हो गया? चलो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, है ना। क्या करना था, 7 8 36 डिवाइडेड बाय 1/3 इक्वल टू 2/3 है ना, 2/3 24 इंटू 6 इंटू 3 से 3 कट गया है ना, 2 से ये 12 और 6 6 36 कट गया है ना, और ये 6 दूनी 12, 2 चौक 8 और 7 चौक 28, सीधा सीधा आ गया भाई, डी बराबर 28 आंसर हो। कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं, पता है आप कर लेंगे, कोई दिक्कत भाई। काटा ना है तो ऐसे बताया नहीं, 3 ऊपर चढ़ा लिया करो, ये 3 भी ऊपर चढ़ा लिया करो, फिर क्रॉस में वर्टिकल करे नीचे वाले के इसके साथ इसके साथ, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 भी इस तरफ ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ 2 बचेगा, 2 को इस तरफ कर लो, इसको एक तरफ बराबर का आ जाएगा, फिर बराबर करके तो आसानी से कर लो। क्या ऐसे काटना सीखे आप, फटाफट काटना सीखे। हाँ अगला लिखें, शाबाश फटाफट लिखें। अगला बोला जाए, तैयार है आप? नहीं तक चलिए। भाई कर चुके हैं ऐसे सवाल हम। आप इसको 12 व्यक्ति 12 व्यक्ति 9 घंटे कार्य करके 12 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 12 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 12 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके
किसी कार्य का 40%, किसी कार्य का 40% 30 दिनों में पूरा कर देते हैं। किसी कार्य का 40% 30 दिनों में पूरा 30 दिनों में पूरा कर देते हैं। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, बोर्ड पे लिखी हुई है सारी चीजें, 30 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो शेष कार्य, भाई 100 था 40 हो गया, अपने आप सोचना है, क्वेश्चन में कुछ कहेगा शेष कितना बच गया, 60%। तो शेष कार्य 30 दिनों में सॉरी नहीं, तो शेष कार्य 15 व्यक्ति, शेष कार्य 15 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, शेष कार्य 15 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। 12 व्यक्ति 9 घंटे रोज कार्य करते हैं तो 40% भाग 30 दिनों में खत्म हो जाता है। तो 15 व्यक्ति रोज 6 घंटे कार्य करे तो शेष कार्य 60% को कितने दिन में करोगे। क्लियर। और भाई ये मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। इसका आएगा 54 डेज, आंसर इसका कितना आएगा 54 डेज, आंसर है ये 54 डेज। आप करके देखिए, ना हो तो फिर बताइए। 54 डेज। 10 सेकंड देते हैं आपको, चलिए। टाइम समाप्त, 54 डेज। ना आए तो कल पूछ लेना, ठीक है। मिटा रहा हूं ये, आगे चलते हैं। नोटबुक में जरूर लिखा करें, ठीक है। आपके पास अपना एक वो बन जाएगा, क्या दिक्कत है, लिख लीजिए। लिखेंगे, तैयार रहे अगले क्वेश्चन के लिए। 300 व्यक्ति 300 300 व्यक्ति 300 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके, 9 आवर्स, प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके किसी कार्य का 25% भाग, 25, किसी कार्य का 25%, 25% भाग 40 दिनों में पूरा कर देते हैं, 40 दिनों में पूरा कर देते हैं, 40 कर देते हैं। तो कितने व्यक्ति, अब व्यक्ति पूछ लिया भाई, है ना, मैं नहीं पूछा है, कितने व्यक्ति शेष कार्य को, शेष कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करें, शेष कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करें, तो कितने व्यक्ति शेष कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करें कि 45 दिनों में समाप्त हो जाए, जो शेष कार्य है वो 45 दिनों में समाप्त हो जाए, 45 दिनों में समाप्त हो जाए। कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे, आगे लिखेंगे कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। 300 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके किसी काम का 25% भाग 40 दिनों में समाप्त कर देते हैं, तो कितने आदमी लगाए जाएं, कितने आदमी लगाए जाएं कि शेष कार्य 6 घंटे प्रतिदिन करे तो वह 45 दिनों में समाप्त हो जाए। तो कितने आदमी लगाए जाएं कि 6 घंटे कार्य करें
तो 45 दिनों में समाप्त होते हैं। ठीक, देखो अब शेष कार्य यानी 25% तो हो चुका, कितना बच गया 75%। यहाँ तक तो किसी दिक्कत नहीं, यहाँ लिखनी है हम 75% लिख लेंगे, शेष कार्य जो बचा हुआ है। अब वही लगा पुराना फॉर्मूला एम, भाई 300 व्यक्ति, हम नीच लगाना है, 300 व्यक्ति रोज 9 घंटे कार्य करते हैं, तो 25% भाग 40 दिनों में पूरा कर देते हैं, नीचे वर्क है 25% भाग 40 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो कितने मैन लगाए जाए, मैन की जगह मैन लिख लो, कितने व्यक्ति लगाए जाए कि वो रोज 6 घंटे कार्य करें। लॉकडाउन लग गया, पहले 9 घंटे करते थे ना, 6 घंटे कार्य करेंगे, रात को घर जाना पड़ेगा। रोज 6 घंटे कार्य करें कि काम भी वो है 45 दिनों में खत्म हो जाए। तो काम कितना बचा है 75%, 75%। ठीक है, ये काम 25 का 75 बचा है ना, तो काट दो 25 से कम 25, 25 दिया 75, कितना आराम से 3 से कटेगा ये 2, दिक्कत। और ये पहले ये काट दो, ये 2 को उड़ा दो, ये 150 है ना। अब ये 15 से कट जाएगा, ये 15 10, 15 दिया 45, अरे ये भी कट रहे हैं 3 से 3। तो मैन बराबर कितने आ गए, 10 दिया 30 और 4 1200, यानी 1200 व्यक्ति चाहिए। कितने व्यक्ति चाहिए 1200, ये तो कुल व्यक्ति चाहिए 1200, और हमारे पास है कितने 300। भाई पहले से है ना, इतने तो चाहिए। अगर हमें वो कार्य 45 दिनों में समाप्त कराना है, 25% कार्य, तो हमें 1200 व्यक्ति चाहिए। और पहले के कितने हैं, पहले भी तो लगा रखे थे, है ना, 300 व्यक्ति पहले भी तो लगा रखे हैं। तो कितने और चाहिए 900 व्यक्ति और चाहिए, ये आंसर। ये तीनों हो गए, इसमें 2 क्वेश्चन हो जाते हैं कि कितने व्यक्ति जरूरत पड़ेगी, तो कहेंगे 1200, और वो कहे कितने और चाहिए, तो 300 पहले लगा रखे थे, काम के लिए गए थोड़ी ना, करके रख सकते हैं, है ना। तो घटा देंगे 900 व्यक्ति और चाहिए, ये आंसर हो जाएगा। दिक्कत, वही पुराना फॉर्मूला है, बस आखिरी में छोटा सा ही चेंज हुआ है। नीता जी ने सही जवाब दिया, ठीक है, करेक्ट। चलो क्वेश्चन लिखेंगे, शाबाश। क्वेश्चन लिखेंगे, ये मिटा दिया जाए ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटा रहे हैं भाई। एक ठेकेदार, अब ठेकेदार आ गया है, ठेकेदार लॉकडाउन लगवाते हैं। एक ठेकेदार ने 50 दिनों में कार्य समाप्त करने का ठेका लिया। एक ठेकेदार ने 50 दिनों में कार्य समाप्त करने का ठेका लिया। 50 दिनों में कार्य समाप्त करने का ठेका लिया, तथा वो चाहता है कि 50 दिन में कार्य समाप्त हो जाए, तथा 60 व्यक्ति कार्य पर लगाए, तथा 60 व्यक्ति कार्य पर लगाता है। एक ठेकेदार 50 दिनों में कार्य समाप्त करने का ठेका लेता है, 50 दिनों में समाप्त करने का, और 60 व्यक्ति काम पर लगाता है। 30 दिनों के बाद, 30 दिनों के बाद 30 30 दिनों के बाद लिखते जाएंगे, 30 दिनों के बाद
वह पाता है कि काम का केवल 1/3 भाग कार्य ही हो पाया है। 30 दिनों के बाद उसने पाया कि काम का केवल 1/3 1/3 1/3 भाग ही पूरा हो पाया है। 1/3 भाग ही पूरा हो पाया है। तो वे कितने मजदूर और लगाए कि कार्य समय पर समाप्त हो जाए। समय बोले तो ये 50 दिन में है ना, पूरा 50 दिन का ठेका था तो चाहते कि 50 दिन में ही कार्य समाप्त हो जाए। वह कितने मजदूर और लगाए कि कार्य समय पर समाप्त हो जाए। देखो, ठेकेदार ने ठेका तो ले लिया, ठीक है, और कह दिया मालिक से कि 50 दिन में आपका कार्य पूरा करके दे देंगे। ये उसका ठेका था। अब ठेकेदार का अपना हिसाब किताब था, इतने व्यक्ति 60 आदमी लगाऊंगा तो 50 दिन में कर देंगे, लेकिन मजदूर निकला है ढीले। उन्होंने 30 दिन में केवल 1/3 भाग ही कार्य किया। 30 दिनों में 1/3 भाग ही कार्य किया। अब मालिक ने कहा कि भैया ऐसे काम पूरा होगा नहीं, तो और मजदूर लगाइए। तो उसको हिसाब किताब लगाना है कि कितने मजदूर लगाए जाए। देखो, ठेका लिया, उसने मजदूर लगाए शुरू में 60, ठीक है, मजदूर लगा दिए 60, और कितने दिन तक कार्य हुआ, जितने दिन तक हुआ बोलेंगे, 30 दिन तक कार्य हुआ। अब ये जो डेज है ये केवल 30 दिन ही लेंगे, क्योंकि 30 दिन ही तक तो कार्य किया है। 60 व्यक्तियों ने 30 दिन तक कार्य किया है, और काम का कितना भाग हो पाया, उतना ही तो हो पाया, 1/3 जो हो गया इस तरफ। एमडीएच के फार्मूले हमने सीखा था ना, जो दिया हुआ है जितना हो जाता है वो इस तरफ के लिए। 60 व्यक्तियों ने 30 दिन में, 50 नहीं लिखेंगे, 50 दिन का तो ठीक है, 50 दिन में तो उसने कंप्लीट करना है, लेकिन 30 दिन ही तक कार्य हुआ, और काम का कितना भाग हुआ, 1/3 भाग हुआ है। आप चाहते हो कितने आदमी लगाए, कितने मैन लगाए कि ये पूरा काम शेष दिनों में पूरा हो जाए। शेष कितने दिन बचे भाई, 50 दिन का ठेका था, 30 दिन चले गए, 20 दिन बचे, उसके बाद ध्यान रखेंगे पूरा काम उसने करना है। 50 दिन का ठेका था, 30 दिन तो चले गए, अब कितने दिन बचे, 20 दिन बचे। तो कितने आदमी लगाए कि 20 दिनों में, क्वेश्चन ये बन जाएगी, 20 दिनों में शेष काम कितना भाई, 1/3 तो हो चुका, शेष काम 2/3। कैसे आया 2/3 पता है, 1 में से 1/3 2 शेष काम 2/3 कितने दिनों में, यही तो पूरा करना है। देखो ध्यान से समझेंगे, 60 व्यक्ति लगाए, 30 दिनों तक काम किया, केवल 1/3 भाग ही हुआ। अब कितने आदमी लगाए कि शेष काम यानी 2/3 काम को शेष दिनों में, शेष कितने दिन बचे, 20, शेष दिन में पूरे हो जाए, 20 दिनों में पूरे हो जाए। तो काट दो, 3 से 3 गए, 2 से काटा 10, एक बड़ा आसान था भाई, 0 से ये 0 कट गई, 6×18। कितने मैन लगाने पड़ेंगे उसे, या ये कह सकते हैं उसे 180 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, यदि वह शेष काम को 20 दिनों में पूरा करना चाहता है। 2/3 काम को 20 दिन में पूरा करा, ठेका पूरा करना चाहता है, तो 180 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। और पहले से भी तो लगवा रखे हैं उसने मजदूर, वो छोड़ के गए नहीं, कुछ में से कुछ कहा नहीं, तो पहले से कितने आगे आएगा, छोड़ने वाला भी छोड़ के भाग जाएंगे, वो भी देखेंगे। लेकिन ये गए नहीं है, 60 मजदूर उसने पहले से लगा रखे हैं, तो अब 120 मजदूर या 120 व्यक्ति और चाहिए, ये आंसर हो जाएगा हमारा, 120 व्यक्ति और चाहिए। कितना आसान सवाल है ना, बड़ा आसान सवाल है। कुछ नहीं करना, इसमें हमेशा रिमेनिंग डेज लिखना है। यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ये जितने दिनों में जितना काम हो चुका, जितने दिनों में जितना काम हो चुका, रिमेनिंग डेज में
जितने दिनों में जितना काम करवाना है, ऐसे लिख लो, वैसे हिंदी में लिख लो भाई आसानी से, जितने दिनों में जितना काम हो चुका, और ये जितने दिनों में जितना काम करवाना है, आगे करवाना है, तो 20 दिनों में इतना काम कराना था, 30 दिनों में इतना काम हुआ, 180 व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे, कुल भी इतने की जरूरत पड़ेगी हमें, कुल कुल 180 व्यक्ति चाहिए, तब जाकर के 20 दिनों में कार्य पूरा होगा। लेकिन 60 पहले लगा रखे हैं, तो 120 ही तो और लगाने पड़ेंगे। क्लियर? ठीक है। आज भी मुझे अभी कहीं जाना पड़ेगा, तो आज की क्लास थोड़ा सा कम पढ़े हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर किसी को समस्या हो तो पूछ सकते हैं। उतारना है उतार लीजिए, बस। ये हमारी मिक्स प्रिपरेशन की पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास, ज्यादा नहीं लगी इसमें, 5-6 क्लास लगी, खत्म हो जाएगी। देवेश भाई समझ में आया? दोबारा बताना है ये, दोबारा बताना है। ठीक है, चंचल दोबारा बताना है। नीता जी बताना है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। हाँ, ओके, बाय बाय, कल मिलेंगे सेम टाइम 3 बजे। और कोई और बच्चा हो पढ़ना चाहे तो उन्हें बताना। और आज की क्लास जिसकी छुट्टी है, ये कल वाली उन आपके ऐप पर ही मिलेगी, ये पूरी की पूरी रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, ये रिकॉर्ड हो जाती है ना, आपने देखा भी होगा। हाँ जी। आवाज किसमें? नहीं, कभी कभी नहीं है, बाकी मैंने चेक की है पूरी, बीच बीच में कहीं कहीं जगह है, बाकी ठीक है। चलिए ठीक। हाँ जी नीता जी। ओके। ओके, बाय बाय।